क्या आप सभी को भी परेशानी होती है रिएक्शंस को याद रखने में? तो बिल्कुल भी घबराइए मत। आज मैं आप सभी को रिएक्शंस याद करवा के ही जाऊंगी ताकि आप सभी के बोर्ड में अच्छे नंबर आ सके और रिएक्शंस में बिल्कुल भी नंबर ना कटें। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल दिखती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो उसकी सबसे पहली रिएक्शन आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को कंबाइन करते हैं और एक नया सिंगल सब्सटेंस क्रिएट करते हैं। जैसे कि मेरे पास क्या है कि मैग्नीशियम है। जब मैं मैग्नीशियम को रिएक्ट कराऊंगी नाइट्रोजन के साथ तो क्या बन जाएगा? ये मैग्नीशियम नाइट्राइड बन जाएगा। ये मैग्नीशियम नाइट्राइड जो होगा वो बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा अपने प्रीवियस जो सब्सटेंसेस हमने लिए थे। सिमिलरली जब मैं क्या लूँगी, हाइड्रोजन को रिएक्ट कराऊंगी ऑक्सीजन के साथ तो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। तो यानी कि ये जो दो अलग अलग सब्सटेंसेस मैंने लिए थे इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग थी, बट जब मैंने इनको वाटर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि वाटर बन गया इसका, तो कंबाइन कर दिए ये, तो अब इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो अलग हो जाएंगी। तो ये होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज मतलब क्या होना? ब्रेक डाउन करना, तोड़ना। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसके अंदर हम कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस क्रिएट हो सकें या प्रोड्यूस हो सकें। एग्जाम्पल ये क्या है? सॉल्ट। जब सॉल्ट को हम हीट कराएंगे तो क्या बन जाएगा? Na+Cl में ब्रेक डाउन हो जाएगा। और वहीं अगर कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा ये, तो उसको बोलते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके फर्दर टाइप्स आते हैं। पहला टाइप क्या आता है? थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल मतलब क्या होता है कि हीट का यूज़ करना। तो यानी कि ऐसी रिएक्शंस जो एनर्जी का यूज़ करती हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो अगर मेरे पास ये रिएक्टेंट है फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट, जब मैंने किसका यूज़ किया? इस हीट का यूज़ किया, तो किस किस में कन्वर्ट हुआ? ये आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे फॉर द डीकम्पोजिशन। जैसे कि हमारे पास क्या है? वाटर है। जब मैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करूँगी तो ये किस किस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा? H2 और O2 में अलग अलग ब्रेक डाउन हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट रिएक्शन आती है अब फोटोलिसिस या फिर फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हम लाइट एनर्जी का यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द डीकम्पोजिशन। जैसे कि फोटोसिंथेसिस होता है ना बायोलॉजी के अंदर, जहाँ पे लाइट का यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फूड। सिमिलरली फोटोलिसिस मतलब यहाँ पे क्या होता है कि लाइट एनर्जी का यूज करना फॉर द पर्पस ऑफ द डीकम्पोजिशन। ठीक है, अब यहाँ पे लाइट जो हम यूज़ करेंगे वो सनलाइट होगी, यानी कि यूवी रेडिएशंस होंगी। जैसे कि हमारे पास क्या है? सिल्वर क्लोराइड है। जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट प्रेजेंट कराई और यूवी रेडिएशंस, तो किस किस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा? सिल्वर और क्लोरीन के अंदर। और ये क्लोरीन जो होगी वो किस फॉर्म में होगी? वेपर्स के फॉर्म में होगी। राइट, नेक्स्ट आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस करना यानी कि एक एलिमेंट की पोजीशन को छीन लेना। अब वो पोजीशन कब छीन पाएगा? जब सामने वाला कैसा है? ताकतवर है, स्ट्रांग है। राइट, तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है अनदर लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम ए कंपाउंड। जैसे कि हमारे पास क्या है कि एक AB है प्लस C है, तो जब यहाँ पे रिएक्शन बनेगी तो क्या बनेगी? अब मान के चलो कि ये C जो है वो मोर रिएक्टिव है, तो C A को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा और A अलग चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CB बन जाएगा और A अलग हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे कॉपर सल्फेट है। अब ये कॉपर सल्फेट जो है वो किस कलर का है? ब्लू कलर का है। वहीं जब हम उसको रिएक्ट कराएंगे आयरन के साथ तो क्या बन जाएगा? ये फेरस सल्फेट बन जाएगा या आयरन सल्फेट बन जाएगा, जो ग्रीन कलर का हो जाएगा और कॉपर को अलग कर देगा। यहाँ पे जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो कौन है? यहाँ पे आयरन है, ये हाई रिएक्टिव है ये।
राइट। वहीं अगर हम इस कॉपर की बात करें तो ये कैसा है, लीस्ट रिएक्टिव है। तो आयरन क्या कर लेगा, कॉपर की पोजीशन को ले लेगा। अब इसके लिए हमको क्या याद रखनी पड़ती है, रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी पड़ती है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है कि सबसे पहले कौन आता है, लिथियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन से जो इस साइड वाले एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो सकेंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकेंगे, और जो हाइड्रोजन से इस साइड वाले एलिमेंट्स होंगे वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो जो ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी का वो डिक्रीज होता जाता है। तो अगर मैं कंपेयर करूं पोटेशियम और सोडियम का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पोटेशियम जो होगा वो हाई रिएक्टिव होगा इस सोडियम से, और अगर मैं वहीं कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करूँ तो कैल्शियम हाईली रिएक्टिव होगा, मैग्नीशियम कम होगा। तो जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है, राइट। नेक्स्ट आता है अब हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जहाँ पे दो अलग अलग एटम्स या फिर उनका ग्रुप ऑफ एटम्स जो डिस्प्लेस करे अदर एटम को या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स को। दूसरी इसकी एक और डेफिनेशन क्या है कि ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, यानी कि आयंस का जब एक्सचेंज होता है ताकि नया कंपाउंड क्रिएट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जहाँ पे भी दो बार क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल है कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है देन कॉपर, तो कॉपर की ये पोजीशन को ले लेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा, और कॉपर अब अकेला नहीं रहेगा, तो कॉपर के साथ अब कौन आ जाएगा, ये हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड अलग बन जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर हमारे पास क्या है, सोडियम सल्फेट है, जब सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, बैरियम सल्फेट बन जाएगा, जो किस फॉर्म में होगा, पीपीटी की फॉर्म में होगा, दैट इज प्रेसिपिटेट, यानी कि वाटर के साथ मिक्सअप नहीं होगा। वहीं अगर हम NaCl की बात करें तो वो मिक्सअप हो जाएगा वाटर के साथ, तो ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा और ये बीकर के अंदर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब क्या होता है, एग्जिट करना, बाहर निकालना, लेकिन अब बाहर किस चीज़ को निकालेंगे हम, हीट को बाहर निकालना है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर फॉर्मेशन हो प्रोडक्ट्स का बाय द इवोल्यूशन ऑफ द हीट, जब हीट इवॉल्व होती है। जैसे कि हमारे पास क्या है, मीथेन, जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, वाटर बना देगा, और बहुत सारी हीट जो होगी वो इवॉल्व होगी। वहीं अगर हम मैग्नीशियम की बात करें कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हीट इसमें भी क्या होगी, इवॉल्व होगी, राइट। अब नेक्स्ट आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब कि हम हीट का अब यूज करेंगे यहाँ पे, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर जब हम प्रोडक्ट को क्रिएट करें बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट, जब हीट का एब्जॉर्प्शन होता है और जहाँ पे प्रोडक्ट क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं, हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, अब कैल्शियम कार्बोनेट को मैं जब हीट का यूज़ करूँगी उसके अंदर तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यानी कि अगर हमें क्या करना है यहाँ पे कि एक सब्सटेंस था उसको हमें बेसिकली ब्रेक डाउन करवाना है, उसको उसका डीकम्पोजिशन कराना है, तो जहाँ पे हम डीकम्पोजिशन कराएंगे तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, हीट का यूज़ करेंगे, तभी तो वो डीकम्पोज हो पाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, राइट।
नेक्स्ट आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होती है जिसके अंदर दो सॉल्युबल सॉल्ट्स जो होते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो कंबाइन करते हैं और उनमें से जो एक प्रोडक्ट होता है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, यानी कि वो वाटर के अंदर घुलता नहीं है। वही सेम एग्जांपल है कि जैसे सोडियम सल्फेट रिएक्ट करे बेरियम क्लोराइड के साथ, तो बेरियम सल्फेट जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, पीपीटी की फॉर्म में होगा, दैट इज प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होगा। ये वाटर के साथ घुलेगा नहीं और बीकर के अंदर सेटल डाउन हो जाएगा और NaCl वहीं जो होता है वाटर के साथ क्या कर जाता है, मिक्सअप हो जाता है, राइट। नेक्स्ट आती है अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शंस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो किसी रिएक्शन के अंदर, या फिर लॉस हो रहा हो इलेक्ट्रॉन का, या फिर गेन हो रहा हो ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर। हमारे पास क्या है, रिएक्शन है। तो रिएक्शन क्या है, ये कुछ ऐसी है Mg प्लस O2। जब Mg है O2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना दिया इसने, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। यहाँ पे आप देखें इस रिएक्शन के अंदर क्या मैग्नीशियम के पास रिएक्टेंट में क्या ऑक्सीजन था, नहीं था। तो जब ऑक्सीजन नहीं था और प्रोडक्ट साइड में देखें तो हम क्या है, अब मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन भी ऐड है, दैट इज क्या हुआ है, यहाँ पे एडिशन हुआ है, किसका, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। तो जब एडिशन होगा ऑक्सीजन का तो वो क्या होएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे क्या है, अमोनिया। ये क्या है हमारा, अमोनिया। जब अमोनिया है यहाँ पे और रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में देखें तो N2 है और H2 है, इधर साइड नाइट्रोजन के साथ कौन था और हाइड्रोजन था। बट अगर हम प्रोडक्ट साइड में देखें, अब नाइट्रोजन जो है वो अलग है, क्या नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है H2 का, या तो एडिशन हो ऑक्सीजन का या फिर रिमूवल हो हाइड्रोजन का, राइट। अब नेक्स्ट आता है जैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर में। ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का काउंट एटम के ऊपर, यानी कि एक मॉलिक्यूल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का काउंट कितना है हर पर्टिकुलर एटम पे, कि वो शेयर कर सकें, यानी कि लॉस और गेन कर सकें जब वो एक केमिकल बॉन्ड बनाते हैं दूसरे एटम के साथ। सपोज करो मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, दैट इज MgO है। तो MgO अगर मैं यहाँ पे मेरे को निकालना है, Mg का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे करूँगी मैं, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है 2 और 6। तो 2 और 6 होता है ये, यहाँ पे इसको क्या करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स और गेन करने हैं। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और गेन कर लेगा यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, राइट। उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए इनके, तो उस पर चार्ज कितना आ जाता है, O-2 आ जाता है। तो जितना चार्ज इस ऑक्सीजन पे है उतना ही चार्ज उसके साथ वाले एटम पे होगा, दैट इज मैग्नीशियम पे होगा, बट अपोजिट साइड का होगा, ताकि वो उस पूरे कंपाउंड को क्या कर दे, न्यूट्रल कर दे, राइट। तो जैसे कि अगर ये -2 था तो ये कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे मैग्नीशियम है प्लस O2, यहाँ पे मैग्नीशियम जो है उस पर कोई चार्ज नहीं है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या है, 0 है, राइट। वहीं अगर मैं O2 की बात करूँ तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है, ऑलराइट। तो जब ये प्रोडक्ट जब बनेगा इनका तो ऑक्सीजन पे कितना आ गया, -2, तो उतना ही ऑपोजिट चार्ज किस पे आ जाएगा, मैग्नीशियम पे आ जाएगा, बट ऑपोजिट साइन का आएगा, राइट। तो मैग्नीशियम के अंदर क्या हुआ है कि जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं तो क्या बना है, Mg2+ बना है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। अब हम बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन क्या होता है, जहाँ पे हम हाइड्रोजन को ऐड करें या फिर रिमूवल हो ऑक्सीजन का, इलेक्ट्रॉन्स
गेन हो रहे हो या ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। ये एग्जाम्पल है। तो Mg+H2, यहाँ पे आप देखिए कि मैग्नीशियम जो है, क्या हाइड्रोजन है इसके साथ, नहीं है। तो जब हाइड्रोजन ही नहीं है और प्रोडक्ट में देख रहे हैं हम कि हाइड्रोजन ऐड है, दैट इज क्या हुआ है, ये रिडक्शन हुआ है इसका। और किसने किया है, इस H2 ने किया है इसको रिड्यूस। तो ये क्या है, अब यहाँ पे सिंगल है, यानी कि कोई भी इस पे कुछ भी नहीं है इसके साथ में, तो यहाँ पे एडिशन हो गया हाइड्रोजन का, तो ये क्या हो जाएगी, फिर रिडक्शन हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या है, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम के साथ कौन है, ऑक्सीजन है। अब अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो क्या मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन है, नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है ऑक्सीजन का। और जहाँ पे रिमूवल होता है ऑक्सीजन का या एडिशन होता है हाइड्रोजन का, तो उस केस में क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है। ऑलराइट, अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर से, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, दैट इज 0 है। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 है, तो यहाँ पे क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है ऑक्सीजन, तो क्या बना देता है, ये O-2 बना देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, उस केस में रिडक्शन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। और ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा होता है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शंस आती हैं कोरोजन। अब बात आती है कि कोरोजन क्या होता है। ऐसा फिनोमिना जिससे जो मेटल्स होते हैं वो स्लोली स्लोली ईटन अप होने लगते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ द एयर, वाटर एंड द केमिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो यानी कि जो एयर, वाटर, केमिकल्स क्या करें, हमारे किसी सब्सटेंस को, मेटल को क्या कर दें, कोरोड कर दें, उस पर जंग लग जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। जैसे कि आयरन प्लस O2 प्लस H2O, तो ये क्या बन जाएगा, Fe2O3.XH2O। ये किस कलर का बनेगा, ब्राउन कलर का होगा, और इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं ये, राइट। अब ये X जो होता है वो क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के जिस भी सरफेस एरिया पे है। तो यानी कि जिस सरफेस पे है और जितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वहाँ पे हम यहाँ पे X की वैल्यू पुट कर देंगे, इधर 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती है ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कॉपर, तो कॉपर जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, ये CuCO3.CuOH होल ट्वाइस बन जाता है, जो किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें कि जब सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाता है, सिल्वर सल्फाइड बना देता है जो ब्लैक कलर का होता है, और वाटर अलग। ये वही होता है कि जब हमारे सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं या सिल्वर की ज्वेलरीज होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, कोरोड हो जाती हैं, काली पड़ जाती हैं कुछ समय बाद। सिल्वर जो होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब रिएक्ट कर जाता है तो वो क्या बना देता है, ये सिल्वर सल्फाइड बना देता है जो ब्लैक कलर की हो जाती है। और फिर जब हम उनको टूथपेस्ट से साफ करते हैं तो फिर से वो शाइनिंग करने लगती हैं। और पर्टिकुलरली जब आयरन की बात हो रही हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। कोरोजन होना आयरन का प्रिसाइजली उसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। तो जो रस्टिंग और कोरोजन है बोथ, ये दोनों जो है वो कैसी रिएक्शंस हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। ऑलराइट, चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 2, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे किसकी, एसिड्स की। तो सबसे पहले रिएक्शन आती है रिएक्शन विद मेटल। तो यानी कि जब हम मेटल को रिएक्ट कराएंगे एसिड के साथ तो क्या बनता है, ये जिंक क्लोराइड, यानी कि क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग रिलीज हो जाएगी। सिमिलरली सोडियम को जब मैं रिएक्ट कराऊंगी H2SO4 के साथ तो क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा और H2 गैस अलग रिलीज हो जाएगी। और अगर सिल्वर H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो सिल्वर है वो लीस्ट रिएक्टिव है और वहीं जो हाइड्रोजन है वो कैसा है,
मोर रिएक्टिव है, यानी कि ये मोर रिएक्टिव है। तो यानी कि सिल्वर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अगेन हमें इसके लिए क्या याद रखनी पड़ेगी, रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी पड़ेगी हमें इसके लिए। तो आप सभी को याद करके जानी है जरूर, राइट। और इसका एक टेस्ट भी होता है कि हमें कैसे पता चलता है कि H2 गैस प्रेजेंट है या नहीं है। तो जो हाइड्रोजन जो होती है वो इग्नाइट होती है एयर में। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है टेस्ट ट्यूब के अंदर, हम क्या करते हैं फिर कि हम उस टेस्ट ट्यूब को बर्नर के पास लेके जाते हैं। तो अगर उसके अंदर हाइड्रोजन गैस होगी तो कैसी साउंड आ जाएगी, स्क्वीकी पॉप साउंड आ जाएगी उसके अंदर, राइट। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद बेस। तो जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। जैसे कि जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड को रिएक्ट कराएंगे NaOH के साथ तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्या है पॉजिटिव, Cl क्या है नेगेटिव, सोडियम क्या है पॉजिटिव, OH क्या है नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सोडियम जो है वो इस क्लोरीन के साथ चला जाएगा और वाटर अलग रिलीज हो जाएगा। तो NaCl बन जाएगा एक और H2O बन जाएगा। वहीं अगर सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो यहाँ पे सेम होगा कि H2 क्या है पॉजिटिव और SO4 क्या है नेगेटिव। सिमिलरली K क्या है पॉजिटिव, OH क्या है नेगेटिव। तो K किसके साथ चला जाएगा, SO4 के साथ। तो क्या बन जाएगा, ये K2SO4 दैट इज पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा और वाटर अलग रिलीज हो जाएगा। और इन रिएक्शंस को हम कौन सी रिएक्शन भी बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिड को रिएक्ट कराना मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो जो लाइमस्टोन होता है या फिर चॉक होती है या फिर मार्बल्स जो होते हैं वो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, राइट। तो एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। और हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम एक नाम से और बोलते हैं जो क्या है, बाइकार्बोनेट। तो जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट क्रिएट करते हैं, वाटर बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। तो जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, राइट। तो सबसे पहली बात आती है कि हम कैल्शियम कार्बोनेट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कार्बोनिक एसिड को, इसको क्या बोला जाता है, कार्बोनिक एसिड। तो जब कार्बोनिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे कैल्शियम के साथ तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और H2 अलग निकल जाएगा। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है, अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराएंगे एसिड के साथ तो क्या बना देगा, ये कैल्शियम क्लोराइड बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और वाटर। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका वो कैसी होती है, ब्रिस्क एफोवेसेंस होता है, राइट। सिमिलरली अगर हमको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है तो वहीं हम क्या करेंगे, कार्बोनिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे सोडियम के साथ तो क्या बन जाएगा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा और H2 गैस अलग निकल जाएगी। तो अब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा दैट इज NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब टेस्ट आता है एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, यानी कि जिसको हम लाइम वाटर टेस्ट भी बोलते हैं, कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे लाइम वाटर के साथ, यानी कि जब लाइम वाटर को हम रिएक्ट कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो ये क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है प्लस में वाटर बनाता है। तो ये जो होती है वो कैसी होती है, वाइट PPT होती है, यानी कि मिल्कीनेस होती है। बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम एक्सेस में पास कर दें, ज़्यादा मात्रा में पास कर दें तो उसका मिल्कीनेस जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaHCO3 होल ट्वाइस। तो यानी कि ये बन जाता है, उस वजह से क्या हो जाता है, उसका मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। तो यानी कि जब हम एसिड को रिएक्ट कराएंगे मेटल
ऑक्साइड के साथ। तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, मेटल ऑक्साइड बोला जाता है। तो जब हम मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे एसिड के साथ तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम रिएक्ट कराएंगे H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट बन जाएगा और वाटर अलग निकल जाएगा, राइट। नेक्स्ट रिएक्शंस आती हैं अब केमिकल रिएक्शंस किसकी, बेसिस की। तो पहली रिएक्शन आती है रिएक्शन विद मेटल्स। तो जहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बेस को, ये क्या है, एक हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जब हम स्ट्रॉन्ग बेस को एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। और ये बेसिस जो होते हैं, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, इनको कहाँ रखा जाता है, मेटल कंटेनर के अंदर रखा जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं वो एक्टिव मेटल होते हैं। तो जितने भी अल्कलीज होते हैं वो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं, यानी कि अल्कलीज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल। जैसे कि कौन कौन से हो गए इसके एग्जाम्पल, NaOH, KOH या फिर CaOH होल ट्वाइस। ऑलराइट, तो जब मेटल को रिएक्ट कराएंगे बेस के साथ तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यहाँ पे हमने जिंक को रिएक्ट कराया NaOH के साथ, तो क्या बना है, ये सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस अलग रिलीज हो जाती है। वहीं अगर हम एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराएंगे NaOH के साथ तो क्या बन जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा और H2 गैस अलग रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब क्या है कि अब हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। तो जब बेस रिएक्ट करेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, अब ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, तो इसीलिए उनको एसिडिक ऑक्साइड भी बोला जाता है। और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यानी कि जब कार्बन रिएक्ट करेगा O2 के साथ तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और जब फर्दर रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ तो क्या बन जाता है, कार्बोनिक एसिड। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, एसिडिक ऑक्साइड बोला जाता है। तो जब बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के संग रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो है, लाइम वाटर को जब हम रिएक्ट कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो क्या होगी, ये वाइट PPT फॉर्म में बनेगा, ये प्लस में वाटर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स आते हैं अब हमारे। जो सबसे पहला आता है सॉल्ट, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा की अगर हम बात करें तो ये होता क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, राइट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। तो वॉशिंग सोडा की बात करें वो होता क्या है, वॉशिंग सोडा जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसका सोल्यूशन जो होता है वाटर के अंदर वो अल्कलाइन नेचर का होता है, यानी कि वो क्या कर देता है, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और इस वॉशिंग सोडा के पास इतनी प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो डर्ट ग्रीस को रिमूव कर सके फ्रॉम द डर्टी क्लोथ्स, इसीलिए इसको वॉशिंग सोडा बोला जाता है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ सॉल्वे प्रोसेस से किया जाता है इसको। तो इसके अंदर सबसे पहले होता क्या है कि जब हम अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन को पास कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ तो क्या प्रोड्यूस होता है, अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होता है, विच इज बेकिंग सोडा, राइट। अब सबसे पहली बात आती है कि ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है। ब्राइन सोल्यूशन मतलब कि अगर हम पानी के अंदर सॉल्ट को डाल दें तो वो ब्राइन सोल्यूशन बन जाता है। और अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन मतलब जिसके अंदर अमोनिया प्रेजेंट है, तो यानी कि अमोनिया प्लस NaCl प्लस H2O को पास कराएंगी, यानी कि इस पूरे को क्या बोला जाएगा, अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन बोला जाएगा। उसको पास कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ तो क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा और अमोनियम क्लोराइड बनेगा। नेक्स्ट क्या आता है कि जब हम इस सोडियम बाइकार्बोनेट को फर्दर हीट कराते हैं तो क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है। और ये जो सोडियम कार्बोनेट बनता है वो किस फॉर्म में होता है, ड्राई फॉर्म में होता है, यानी कि एनहाइड्रस होता है ये, राइट।
नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अब ये जो ड्राई बना है हमारा सोडियम कार्बोनेट, उसके अंदर क्या करते हैं हम 10 मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते हैं वाटर के, ताकि वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में बन जाए और एक हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट बना दे। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट बना है वो कैसा बना है? हाइड्रेटेड बना है। हाइड्रेटेड मतलब जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट है। इसके अंदर वाटर प्रेजेंट नहीं था तो इसीलिए ये ड्राई था, दैट इज एनहाइड्रस था। अब जब वाटर आ गया है उसके अंदर तो क्या बन जाएगा? वो हाइड्रस बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन आती है बेकिंग सोडा की। तो बेकिंग सोडा क्या होता है कि अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। जो ये वही सोडा होता है जो कॉमनली किचन में यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग द टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज इन द बेकिंग सोडा, और केक में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये एक माइल्ड नॉन कॉरोसिव बेस होता है। ये एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बेकिंग पाउडर का। कभी कभी इसको यूज़ किया जाता है फास्ट कुकिंग पर्पस के लिए भी। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो जब हम अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन को पास कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ये वही होता है जो बेकिंग सोडा होता है, प्लस में अमोनियम क्लोराइड अलग निकल जाता है, राइट। अब एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जो केक्स जो होते हैं वो फ्लफी क्यों हो जाते हैं ऑन एडिंग द बेकिंग पाउडर। तो जो बेकिंग सोडा होता है, जब हम बेकिंग सोडा को एडिबल एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, अभी एडिबल एसिड कहाँ से आते हैं? फ्रॉम द फैट एंड ऑयल से। तो ये जब आते हैं तो क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर बन जाता है, दैट इज NaCO3 प्लस H पॉजिटिव। ये वही एडिबल एसिड है। तो हमने इसको हीट कराया तो क्या बना? सोडियम सॉल्ट बना है। किसका? एसिड का। सोडियम सॉल्ट है एसिड का, दैट इज ये न्यूट्रल होगा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये वही कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो एस्केप्ड आउट होती है, जिस वजह से केक फ्लफी हो जाता है। अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को डायरेक्टली ऐड कर देंगे जब हम केक बना रहे हैं तो क्या बन जाएगा? ये सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, जिसका टेस्ट कैसा होगा? कड़वा होगा, बहुत बेकार होगा और इसका कोई यूज़ भी नहीं होगा बिल्कुल भी, और वाटर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग रिलीज होगी। तो ये हम केक जो बनाते हैं वो ऐसे नहीं बनाते हैं। हम किसका यूज़ करते हैं? बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं हम, यानी कि इस बेकिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है केक बनाने के लिए। अब नेक्स्ट आता है रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है बेसिकली वो कॉटन लाइनिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, और ये वही ब्लीच होता है जो हम अपने फेस पे भी लगाते हैं। ब्लीच का मतलब बेसिकली क्या होता है? टू डीकलराइज। तो जब हम क्या करते हैं इसके अंदर कि जो स्लेक्ड लाइम होता है, अब स्लेक्ड लाइम क्या होता है कि जब हम वाटर को ऐड कर दे चूना के अंदर प्लस क्लोरीन गैस तो क्या बनता है? ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, ये दैट इज ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है एंड वाटर। और इसको किस मेथड से प्रिपेयर किया जाता है? हेजन क्लीवर प्लांट से प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। दैट इज इसको हम ऑब्टेन कैसे करते हैं कि जब जिप्सम को, अब जिप्सम क्या होता है यहाँ पे? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, यानी कि जब जहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के उसको रिएक्ट किया जाता है 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तो इस टेम्परेचर पर जिप्सम जो होता है वो वाटर को लॉस कर देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस दैट इज POP को बना देता है। जैसे कि कैल्शियम सल्फेट था डॉट 2H2O, दैट इज ये क्या है? जिप्सम है। अब जिप्सम को इन द प्रेजेंस ऑफ 373 केल्विन टेम्परेचर पे इसको रिएक्ट कराया तो क्या बना? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बना है ये, दैट इज यही POP होता है, और प्लस 3/2 H2O जो होता है वो अलग निकल जाता है। इसका एक्शन क्या होता है कि जब हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को रिएक्ट कराते हैं 3/2 H2O के साथ, और जब ये कूल डाउन होता है तो ये क्या बन जाता है? हार्ड मास जिप्सम बन जाता है। और जब हम जिप्सम को रिएक्ट कराते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर से भी ज़्यादा टेम्परेचर पे तो क्या बन जाता है? कैल्शियम सल्फेट बन जाता है, यानी कि एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बन जाता है जो डेड बर्न्ट प्लास्टर हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल्स अलग निकल जाते हैं। नेक्स्ट आता है अब कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा क्या होता है? कॉस्टिक सोडा का ये एक सॉल्ट नहीं होता, केमिकली इसको क्या बोला जाता है? सोडियम
हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस से किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये करके जाना है आप सभी ने, क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो एनोड पे इसके अंदर क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं एक्वा सोल्यूशन जो होता है NaCl का, दैट इज ब्राइन सोल्यूशन में, तो उसके अंदर जो डिकम्पोज्ड फॉर्म होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, क्लोर अल्कली। तो यानी कि जब ब्राइन सोल्यूशन में क्या कराया हमने, इलेक्ट्रोलिसिस कराया, तो जब ब्राइन सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो क्या बन जाएगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। एनोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है और कैथोड पे क्या होता है, गेन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो क्लोरीन में से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं तो क्लोरीन बन जाता है वो। और ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हो रही होती है, क्लोरीन एक नहीं होता है वहाँ पे, तो Cl जब रिएक्ट कर जाते हैं तो Cl2 गैस बना देते हैं और एनोड पे से Cl2 गैस जो होती है वो निकल रही होती है। और वहीं अगर हम बात करें OH की, तो OH जो होता है उस वाटर के अंदर, वो उस सोल्यूशन के अंदर वो लेफ्ट आउट हो जाता है। अगर हम कैथोड की बात करें, अब कैथोड पे भी दो थे हमारे पास, या तो हाइड्रोजन था या फिर सोडियम था। तो अब इलेक्ट्रॉन्स किसको ज़्यादा चाहिए, हाइड्रोजन को चाहिए, तो हाइड्रोजन क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है क्योंकि वो बहुत भूखा होता है, तो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब वही मैंने बोला कि एक हाइड्रोजन नहीं होता, बहुत सारे जो हाइड्रोजन होते हैं उसके पीछे से आ रहे होते हैं, तो दैट इज H+H जब रिएक्ट करेगा तो H2 गैस बना देता है। तो कैथोड से कौन सी गैस रिलीज होती है, H2 गैस रिलीज होती है, और सोडियम जो होता है उस सोल्यूशन के अंदर रह जाता है। तो ये सोडियम जो था और OH जो था, जब वो रिएक्ट कर गए तो क्या बन गया, NaOH बन जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा थर्ड, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की, कि जब मेटल रिएक्ट करे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो जब मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना देगा, मेटल ऑक्साइड बना देगा, विच इज Mg को हमने जब रिएक्ट कराया O2 के साथ तो क्या बन गया, MgO बन गया। जिंक को रिएक्ट कराया O2 के साथ तो क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड बन गया। और ये जो मेटल ऑक्साइड होता है वो किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। और अगर हम बात करें नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो वो किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ऑलराइट, तो जब ये फर्दर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है जब वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या बना देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। और वहीं जब जिंक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, जिंक हाइड्रोक्साइड बना देगा। नेक्स्ट रिएक्शन आती है अब रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। तो जब मेटल रिएक्ट करे वाटर के साथ तो क्या बना देता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बना देता है और हाइड्रोजन गैस अलग रिलीज हो जाती है। तो यानी कि जब मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या प्रोड्यूस करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो मेटल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो सॉल्यूबल होंगे वाटर के अंदर और क्या बना देंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड बना देंगे। तो यानी कि Mg को जब हम रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस अलग निकल जाएगी। अब सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते वाटर के अंदर, तो जो ऐसे मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में लो नीचे की तरफ आते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं वाटर के प्रति। तो यानी कि जो ऊपर की तरफ आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में वो रिएक्ट करते हैं, और जो लो होते हैं यानी कि जो नीचे की तरफ आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। राइट, नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अब मेटल जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एसिड के साथ। तो जब मेटल रिएक्ट करेगा डाइल्यूट एसिड के साथ तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यानी कि कुछ फ्यू लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स हो गए जैसे कि कॉपर हो गया और मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया और प्लैटिनम हो गया एट्सेट्रा। तो ये सारी के सारे मेटल्स जो होते हैं वो इनके साथ एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। बाकी जो और मेटल्स होंगे वो रिएक्ट कर जाएंगे एसिड के साथ और क्या बना देंगे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जैसे कि अब हमारे पास क्या है, ये मेटल है जो कैसा है, रिएक्टिव मेटल है जो रिएक्ट करेगा, और ये क्या है, डाइल्यूट एसिड है। तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। दैट इज जब कैल्शियम रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ तो क्या बना देगा, कैल्शियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस अलग रिलीज हो जाएगी। वहीं अगर हम सोडियम की बात करें, जब सोडियम रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो क्या बना देगा, NaCl और H2 गैस अलग निकल जाएगी। और मैंने क्या बोला था कि जो कॉपर होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, प्लैटिनम होता है, वो रिएक्ट नहीं करते। तो ये तीनों जो हैं वो रिएक्ट नहीं करेंगे और कोई भी रिएक्शन
नहीं होगी इनमें। ऑलराइट, अब नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट। तो जब मेटल रिएक्ट करते हैं सॉल्ट के साथ तो इन रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। दैट इज़ कि जो रिएक्टिव मेटल होगा वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को अपने कंपाउंड्स में से। जैसे कि मेरे पास क्या है, मेटल 1 है और एक क्या है, मेटल 1 का सॉल्ट है। मेटल 1 जो है वो कैसा होगा, यहाँ पे मोर रिएक्टिव होगा और मेटल 2 लेस रिएक्टिव है। तो जो मोर रिएक्टिव है इस मेटल 2 को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा, ये मेटल 1 का सॉल्ट बन जाएगा और मेटल 2 अलग निकल जाएगा। दैट इज जब जिंक रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट के साथ तो क्या बना देगा, जिंक सल्फेट बना देगा, कॉपर अलग निकल जाएगा। वहीं अगर कॉपर रिएक्ट करेगा जिंक के साथ तो ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव है और ये हाईली रिएक्टिव है, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी उस केस में। नेक्स्ट आती है केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की। रिएक्शन विद नॉन मेटल को रिएक्ट करा रहे हैं हम ऑक्सीजन के साथ। तो जब नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना देते हैं ये। दैट इज कि जब कार्बन को हम रिएक्ट कराएंगे O2 के साथ, अब ये O2 जो है वो लेस अमाउंट में है तो क्या बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो बहुत टॉक्सिक होती है और ये वही कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो व्हीकल्स से रिलीज होती है और ये इन्वायरमेंट में पोल्यूशन भी क्रिएट करती है, राइट। वहीं अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को O2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये वही पोल्यूशन होगा जो व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा उन सभी से निकलता है। नेक्स्ट आती है बात कि अगर हम सल्फर को रिएक्ट करा रहे हैं O2 के साथ तो क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। फर्दर सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना देगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये दोनों जो हैं वो रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ और क्या बना देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बना देंगे। यानी कि SO2 जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या बना देगा, ये H2SO4 बना देगा। ऑलराइट, नेक्स्ट अब बात आती है कि नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन O2 के संग रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो वहीं अगर हम बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं क्योंकि ये रिडली रिएक्ट कर जाते हैं H2O के साथ और एसिड को प्रोड्यूस कर देते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट बात आती है रिएक्शन विद वाटर। तो जब नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, एसिड प्लस ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे नॉन मेटल कौन कौन से होंगे जो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। बात तो आती है कि जो फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को चोरी करने में, यानी कि स्टील कर लेते हैं जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स को। इनकी जो रिएक्टिविटी होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो हाईली जो सबसे ज़्यादा चोरी करता है इलेक्ट्रॉन्स की, वो कौन है, ये फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली स्टील कर लेता है, देन ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। तो सिर्फ फ्लोरीन ही है जो ऑक्सीजन से क्या कर सकेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ले सकेगा। तो एक्सेप्ट फ्लोरीन कोई भी अदर नॉन मेटल नहीं होगा जो वाटर के साथ रिएक्ट करे, क्योंकि फ्लोरीन के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीजन को रिमूव कर दे, किससे, वाटर से। तो फ्लोरीन जब रिएक्ट करेगा HOH यानी कि वाटर के साथ तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाएगा और O2 गैस अलग रिलीज हो जाएगी। जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो ये कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, राइट। नेक्स्ट आती है अब बात रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर सल्फाइड ओर को हीट कराया जाता है बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। तो जब एक्सेस एयर के अंदर जब हम सल्फाइड ओर को रिएक्ट कराएंगे तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मेटल ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। विच इज़ जब हम ओर को हमने क्या करा, सल्फाइड ओर को एक्सेस एयर के अंदर रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। दैट इज जिंक सल्फाइड रिएक्ट करेगा अगर O2 के साथ तो यहाँ पे इस केस में क्या हो रही है, ये रोस्टिंग हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन जो मिल रही है वो ज़्यादा मात्रा में मिल रही है तो क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। वहीं अगर लेड सल्फाइड रिएक्ट करेगा O2 के साथ और हीट प्रोवाइड हो रही है तो क्या बना लेगा, ये लेड ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब नेक्स्ट बात आती है कैल्सिनेशन की। कैल्सिनेशन भी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर अब कार्बोनेट ओर, अब कैल्सिनेशन से Ca है, Ca तो यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सा ओर होगा, कार्बोनेट ओर होगा जब उसको हीट कराया जाएगा बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर।
अब एब्सेंस जो एयर जो होती है बहुत ही कम होती है, एब्सेंट होती है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटल ऑक्साइड के अंदर। जैसे कि जिंक कार्बोनेट है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलामाइन, जब उसको हीट मिलेगी बट अब यहाँ पे एयर जो है वो एब्सेंट है तो क्या बना देगा, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। जैसे कि जो हमारे जो भट्टे चलते हैं, जैसे फर्नेस जो होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो लिमिटेड होती है, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, तब कैल्सिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, PbSO4 जब रिएक्ट करेगा, हीट मिलेगी उसे, तो क्या बनेगा, PbO प्लस SO3 बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन आती है अब थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, जब आयरन ऑक्साइड रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम के साथ, तो क्या बना देता है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा और आयरन भी। और ये आयरन जो होता है वो मोल्टन फॉर्म में होता है और इसी आयरन का यूज़ किया जाता है फॉर थर्माइट वेल्डिंग पर्पस में। और यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है वो एक्ट कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है ताकि रेलवे ट्रैक्स वगैरह जो है उनमें जो क्रैक आ जाते हैं उनको ज्वाइन कर सकें, या मशीनरी में जो पार्ट्स, मशीन पार्ट्स जो होते हैं उनके अंदर क्रैक आ जाए तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं हम इस आयरन का, पिघले हुए आयरन का यूज़ करके। ये रिएक्शन भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये जरूर करके जानी है आप सभी ने। अब हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, 4th चैप्टर। नेक्स्ट सबसे पहली रिएक्शन आती है कंबशन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर सब्सटेंस बर्न होते हैं विद द ऑक्सीजन गैस और क्या बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। तो यानी कि हाइड्रोकार्बन को हम रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन गैस के साथ, तो क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और ज़्यादा अमाउंट में क्या निकलेगी, हीट एंड लाइट भी। जैसे कि हमारे पास क्या है, मीथेन, जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट, और ये ज़्यादा मात्रा में होगी। नेक्स्ट आता है एडिशन। एडिशन नाम से पता चल रहा है कि क्या करना है, किसी चीज़ को ऐड करना है। अब बात आती है कि किसको ऐड करेंगे, वो भी देखते हैं हम। एडिशन मतलब कि जहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल को ऐड किया जाता है किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ ताकि क्या बन जाए, एक सिंगल कंपाउंड बन जाए। तो हमारे पास क्या था, यहाँ पे एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो इसके अंदर हम एडेंडम को ऐड करेंगे, ये कोई मॉलिक्यूल होगा तो क्या बन जाएगा, ये सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। तो एडिशन रिएक्शन किसके लिए होती है, जब हमें अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहली रिएक्शन इसकी आती है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जब हम एडिशन कर रहे होते हैं हाइड्रोजन का, तो अनसैचुरेटेड है यानी कि इथीन है, ये इथीन में अगर हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम, तो ये सारे की सारे जो हैं वो क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं। अब कैटलिस्ट मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, और इसको हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं क्योंकि हम इसमें किसका यूज कर रहे हैं, कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, तो क्या बन जाएगा फिर ये यहाँ पे C2H6 बन जाएगा विच इज इथेन बन जाएगा, यानी कि हमने इथीन से क्या बना दिया, इथेन बना दिया। नेक्स्ट रिएक्शन आती है अब हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन यानी कि हम किसका ऐड कर रहे हैं, हेलोजेंस का ऐड कर रहे हैं। हेलोजेंस कौन से होते हैं, जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं उनको हेलोजेंस बोलते हैं। हेलोजेंस कौन से हो गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इथीन है हमारा यहाँ पे, हमने उसको रिएक्ट कराया किसके साथ, Cl2 के साथ। तो इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन भी बोल सकते हैं, और एक क्लोरीनेशन भी बोल सकते हैं। अगर हम ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं तो ब्रोमिनेशन बोल सकते हैं हम। ठीक, तो अब हमने इथीन के साथ Cl2 का यूज़ किया है तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डबल बॉन्ड हट जाएगा और Cl एक इस कार्बन के साथ आ जाएगा और एक Cl इस कार्बन के साथ आ जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ऑलराइट, अब एक इसका अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए एक टेस्ट होता है अगर हम उसको रिएक्ट कराते हैं बेयर्स रिएजेंट के साथ। अब बात आती है कि ये बेयर्स रिएजेंट क्या होता है। बेयर्स रिएजेंट किसको बोलते हैं हम, अल्कलाइन KMnO4 को बोलते हैं। अभी अल्कलाइन KMnO4 जो होता है वो क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो किस कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। तो क्या होता है यहाँ पे कि हम
इथीन को रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ अल्कलाइन KMnO4 लेते हैं तो ग्लाइसॉल बन जाता है और उसका पिंक कलर जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूट करना, डिस्प्लेस करना, तो ये क्या है, इनको रिमूव करना, जिसको हम क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट रिप्लेसमेंट होती है, या तो डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। किसी एटम की या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स की एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ विदाउट एनी चेंज इन द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या है, एक हमारा सब्सटेंस है ये और एक ये सब्सटेंस है, तो ये y वाला जो है वो x को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, तो RY बन जाएगा और x अलग हो जाएगा। तो ये रिएक्शन जो होती है वो किसके लिए होती है, सिर्फ सैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए होती है, राइट। तो पहला आता है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। तो मीथेन है हमारे पास, जब हम उसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्लोरीन जो है वो यहाँ H को रिप्लेस कर देगा और ये हाइड्रोजन जो है वो इस Cl के साथ अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये क्लोरो मीथेन बन जाएगा और HCl गैस अलग रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन आती है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेट करना, नाम से पता चल रहा है हटाना किसी चीज़ को। तो ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर सिंपल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जैसे कि HCl, H2O, NH3, उनको रिमूव किया जाता है फ्रॉम द बिगर मॉलिक्यूल ताकि क्या बन सके, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन सके। तो ये क्या है हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट में हमने क्या किया है, इस AB को हटा दिया, तो यानी कि रिएक्टेंट में से जब हमने AB को एलिमिनेट कर दिया और हमारे पास क्या बन गया, अब ये सब्सटेंस बचेगा, राइट। तो अब इसके अंदर सबसे पहली आती है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब क्या होता है कि जब हम हाइड्रोजन को क्या करें, रिमूव करें। तो हमारे पास क्या है, इथेन है। अब इथेन में से हम क्या कर रहे हैं, इस H और H को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन गैस को अलग कर रहे हैं और क्या बना दे रहे हैं, उसका अनसैचुरेटेड कर दे रहे हैं, यानी कि अब ये सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आती है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, यानी कि वाटर को रिमूव कर रहे हैं। दैट इज़ कि हमारे पास क्या है, अल्कोहल है। अब अल्कोहल में से हम किसका यूज़ किया, कंसनट्रेटेड H2SO4 का। तो हमने H और OH को रिमूव कर दिया, दैट इज़ H2O को हटा दिया और क्या बना दिया यहाँ पे, इसको इथीन बना दिया, राइट। नेक्स्ट आती है रिएक्शंस अब किसकी, इथेनॉल की। अब सबसे पहली रिएक्शन देखेंगे हम मेटल के साथ। तो जब हम इथेनॉल को रिएक्ट कराएंगे मेटल के साथ, तो ये मेटल क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है वो अलग निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा। अब मेटल यहाँ पे हम सोडियम लिया है, हम यहाँ पे पोटाशियम भी ले सकते हैं, तो वहाँ पे फिर क्या बन जाएगा, ये पोटाशियम इथॉक्साइड बन जाएगा, ऑलराइट। नेक्स्ट आता है अब डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल वही सेम कि किसका रिमूव करना है, हमें वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करना है विद द यूज ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये कंसनट्रेटेड H2SO4 जो है वो क्या है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये। तो हमने क्या किया, HOH को रिमूव कर दिया, यानी कि वाटर को रिमूव कर दिया और क्या बना दिया, इथीन बना दिया। नेक्स्ट रिएक्शंस आती हैं अब रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड। अब इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ, बेस के साथ। तो जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर, वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यानी कि ये क्या है हमारा एसिड, तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, ये सोडियम इथेनोएट बना देगा और वाटर अलग रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एसिड को रिएक्ट करा रहे हैं हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम इथेनोएट बन जाएगा और वाटर अलग रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन आती है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जरूर आ सकती है एग्जाम के अंदर। तो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ईस्टर प्रोड्यूस होता है। अब ईस्टर प्रोड्यूस कैसे होगा कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो क्या बनता है, ईस्टर और वाटर बनता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराया अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, तो इसमें से क्या होता है कि ये OH जो है ये वाला और एक हाइड्रोजन जो है ये दोनों जो होते हैं वो अलग रिमूव हो जाते हैं, यानी कि वाटर अलग निकल जाता है और CH3CO और इसके साथ यहाँ से ये अटैच हो जाता है, यानी कि OC2H5।
तो क्या बन जाता है, इथाइल इथेनोइट बन जाता है, जिसको हम ईस्टर बोलते हैं। ईस्टर की स्मेल कैसी होती है, फ्रूटी स्मेल होती है, और इसका यूज़ परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स बनाने में किया जाता है। राइट, आई होप समझ आया होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड को जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 तो ईस्टर प्रोड्यूस होता है और वाटर अलग रिलीज होता है। नेक्स्ट आती है सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सपोनिफिकेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, ये रिएक्शन का यूज़ किस लिए किया जाता है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप। तो जो हमारे पास ईस्टर आया है, अब उस ईस्टर को क्या करना है, हमको बेस के साथ रिएक्ट करा देना है। अब बेस भी हमको कैसा बेस लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। तो यहाँ पे ये पार्ट जो था वो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो जब ये Na इसके साथ चला जाएगा और C2H5 जो है वो इस OH के साथ चला जाएगा, तो इथेनॉल जो है वो अलग रिलीज हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा। सॉरी, इट इज़ एसीटेट। तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा, दैट इज CH3COONA। ये क्या होता है, बेसिक सॉल्ट होता है। नेक्स्ट रिएक्शंस आती हैं अब हमारी रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होता है, CO3, बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3। तो जब हम CH3COH यानी कि इथेनॉइक एसिड को रिएक्ट कराएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो क्या बन जाता है, ये CH3COONA बन जाता है, विच इज सोडियम एसीटेट बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग एंड वाटर अलग। वहीं अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराएं अब हम किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो क्या बन जाएगा, वही सेम बनता है, सोडियम एसीटेट बनेगा जो बेसिक सॉल्ट होगा। ये क्या है, सोडियम एसीटेट जो कैसा है, बेसिक सॉल्ट है, वाटर बनेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ऑलराइट, तो आई होप आप सभी को ये केमिकल रिएक्शन समझ आई होंगी एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी अच्छे से एग्ज़ाम करना और बिल्कुल भी घबराना नहीं है किसी को भी, बहुत आसान पेपर आएगा। और NCERT आई होप आप सभी ने कर ही ली होगी, तो NCERT जो है वो मस्ट है एकदम। आपने सभी उसके डायग्राम्स भी कर लिए होंगे और उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो भी कर ली होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलो, कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।